हेलो। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। और हमने बीपीटी पढ़ ली थी। क्या था बीपीटी? एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं कि अगर ये कोई ट्राइंगल ए बी सी होता है और इसमें अगर मैं कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से कि बीसी के पैरेलल मैंने कोई पी क्यू लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो पी क्यू लाइन होती है, ये जो दोनों दूसरी साइड्स होती है उनको इक्वल रेशो में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ए पी अपॉन पी बी शुड इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ये हमारा बीपीटी का था और इसी बीपीटी को यूज़ करते हुए हम सवाल करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के सवाल करेंगे। मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छी तरह से आ रही होगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इस सवाल में करते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी इज पैरेलल टू बी सी है तो हम लिख सकते हैं कि पहला सवाल है ए डी अपॉन डी बी शुड इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें ई सी की वैल्यू निकालनी, तो जिसकी वैल्यू निकालनी इसको हम एक्स मान सकते हैं। तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस वाले को भी करते हैं। तो आप देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ए डी को अपन x मान लेंगे तो अपन बोलेंगे x अपॉन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। सो दिस इज 1:3 एंड दिस इज 2.4। तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2.4, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सवाल करने के लिए, ठीक है। आइए सेकंड सवाल करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ना। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये पी क्यू एंड आर। तो हमें जो ई एन एफ पॉइंट्स दे रखे हैं, पी क्यू एंड पी आर के पॉइंट दे रखे हैं, ई एन एफ पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू एंड पी आर के, ठीक है। एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हमें चेक करना है कि ये जो लाइन है ई एफ, ये पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है, पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है। तो हमें मालूम है कि हमें मालूम है कि ये पैरेलल तब होती है जब अगर ये पैरेलल हो तो साइड का रेशो सेम होता है, और अगर साइड का रेशो सेम है तो ये पैरेलल होती है। हमें इस केस में पूछा है कि पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल है या नहीं है तो हम पहले तो साइड का रेशो निकालेंगे, और अगर हमारा साइड का रेशो आ गया तो बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या दे रखा है आपको, P की वैल्यू दे रखी 3.9, ई क्यू की वैल्यू दे रखी है, ई क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड। पी एफ की वैल्यू दे रखी है 3.6, वेरी गुड। और एफ आर की वैल्यू दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। आइए देख लेते हैं। तो अच्छा, तो अपन देख लेते हैं क्या ये रेशो बराबर आता है। तो अपन देख लेते हैं, इसका रेशो जाएगा 3.9 अपॉन 3 और ये जाएगा 3.6 अपॉन 2.4। क्या रेशो सेम आ रहा है? ये भी इसको काटेंगे, ठीक है। 3.9 अपॉन 3 है ना, 3.9 अपॉन 3 और 3.6 अपॉन 2.4। तो क्या ये रेशो सेम आ रहा है? आइए देखते हैं। ये रेशो आ रहा है इधर 1.3 और ये रेशो आ रहा है इधर 1.5, ठीक है। तो ये रेशो सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है कि जो ई एफ है ये इसके पी क्यू के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए भी हम सिर्फ डेटा की वैल्यू ही चेंज करनी है, और कुछ नहीं करना। तो ये डेटा हटा देते हैं यहाँ से। इस बार जो हमें डेटा दे रखा है, क्या डेटा दे रखा है? इस बार हमें जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है 4 और 4.5। तो ये दे रखा है 4, ये 4.5 दे रखा है, ये 8 दे रखा है ना, पी एफ 8 दे रखा है और आर एफ 9 दे रखा है। तो इस बार भी हम चेक करेंगे। तो 4 अपॉन 4.5 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 8, है ना। ये देख सकते हैं ये रेशो सेम नहीं है या है। लेट मी सी ये रेशो सेम है या नहीं है। ओके, सो 4 अपॉन 4.5 अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 8 अपॉन 9 आ जाता है और ये भी 8 अपॉन 9 है। बिल्कुल रेशो सेम है, तो हम कह सकते हैं इस वैल्यू के लिए ई एफ जो है वो पैरेलल टू क्यू आर है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाले को भी, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। आइए अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ये वाला फिगर दे रखा है, इस फिगर में एल एम इज पैरेलल टू, अच्छा पहले फिगर बना लेते हैं। ये जो फिगर है ये इस तरह से फिगर है, ये फिगर बना लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर भी अपने 2 पॉइंट लगा लिए। ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये ए बी, ठीक है। क्या ये कुछ दे रखा है? हाँ, ये सी और ये डी। अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी दे रखा है, वेरी गुड। और दे रखा है एल एन
इज पैरेलल टू सी डी। ये दो हमें दे रखा है। देखिए, तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये साइड इसके पैरेलल है, यानी कि यहाँ पर बीपीटी लग जाएगी। इसी तरह से ये साइड इसके पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लग जाएगी। तो आइए बीपीटी लगाते हैं और प्रूफ क्या करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। कौन सा ट्राइंगल मैंने बीपीटी लगाया, कौन सा ट्राइंगल मैंने बीपीटी लगाया, ट्राइंगल ए बी सी में मैंने बीपीटी लगाया। और इसी तरह से अगर ट्राइंगल ए डी सी, अगर ट्राइंगल ए डी सी में बीपीटी लगाऊँ तो यहाँ से भी बोल सकता हूँ ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो अब आप बोल सकते हैं कि ए एल अपॉन ए सी, इधर भी ए एल अपॉन एल सी, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बीपीटी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 4 सवाल करते हैं। 4 भी काफ़ी कुछ ऐसा ही सवाल है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी। 6.19, तो एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ए को मिला दिया हमने डी से, ए को हमने मिला दिया ई से। अच्छा, ए को हमने मिलाया ई से, और क्या दे रखा है ये, ऑब्वियसली सी होगा ये। हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ से हमने एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है और ये डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और डी से, ठीक है, डी से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है और ये एफ पे क्रॉस करी। अब कौन कौन पैरेलल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैरेलल मार्क करो। डी ई इज पैरेलल टू ए सी, सो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी। इसमें सिंगल एरो लगा दो ताकि मार्क मालूम पड़ जाए पैरेलल है। अच्छा, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो इस पर डबल लगा दीजिए ताकि मालूम पड़ जाए कि भाई ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये डायग्राम बहुत, कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत जरूरी होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि बी एफ, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। चलिए कोई बात नहीं, पहले तो जो जो पैरेलल है उसमें अपन बीपीटी लगाते जाते हैं। तो देखिए, मैं अगर बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये आपको बीपीटी दिख रही नहीं दिख रही है ना। तो देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकता हूँ, बी डी अपॉन डी ए लिख सकता हूँ, वेरी आसानी से लिख सकता हूँ, बी डी अपॉन डी ए। और यहाँ पे ये पैरेलल कहाँ से रहा है, बी ई अपॉन ई सी, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल मैंने बीपीटी लगाया, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। चूंकि यहाँ पर दो पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, तो थोड़े से कन्फ्यूजन हो सकते हैं। आइए अब मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ और ये वाला पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्राइंगल चूज़ करूँगा। अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा चूज़ करूँगा जिसमें बीपीटी लगानी, ये वाला, ठीक है, और फिर ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल चूज़ करूँगा और इसमें ये लाइनें दोनों पैरेलल है, ये लाइन बेस के पैरेलल है। अब लगाइए इसमें बीपीटी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इस ट्राइंगल का नाम, जो मैंने ब्लू वाला ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल बी ए ई में मैं बीपीटी लगाऊंगा, है ना। पहले मैंने जिस ट्राइंगल में बीपीटी लगाई थी वो ट्राइंगल था बी ए सी, पहले जिस ट्राइंगल में बीपीटी लगाई थी वो थी बी ए सी। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगा रहा हूँ, तो देखिए बी डी, वेरी गुड, बी डी अपॉन अगेन डी ए इक्वल टू बी एफ, बिल्कुल बी एफ अपॉन एफ ई। क्या ये समझ में आ रहा है? अब आप देखिए बी डी अपॉन डी ए, इधर भी बी डी अपॉन डी ए, तो आप सीधा लिख सकता हूँ, अब तो कोई इशू नहीं है, अब मैं कोई इशू नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ बी एफ, दोनों बराबर हो गए, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये ही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल, बीपीटी लगा के हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। 5th सवाल, सारे सवाल ऐसी चीज़ें हैं इसलिए आपको कोई डरने की बिल्कुल बात नहीं है। 5th क्वेश्चन, ये 6.20 फिगर दे रखा है, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। पहली जो चीज़ होती है ना वो डायग्राम बनाने से हो जाती है। अगर आप डायग्राम अच्छी तरह से बना लेते हो तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पर भी एक बनाना है, ये भी बना लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है लिखते जाते हैं। ये डी दे रखा है, ये दे रखा है ई, ये दे रखा है एफ, ठीक है, और ये दे रखा है पी, ये दे रखा है क्यू, और ये दे रखा है आर। ठीक है,
और ये भी ओ दे रखा है। अब हमें दे रखा है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई, तो देखिए डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये तो हमें दे रखा है, यानी कि हमें इस ट्राइंगल में बीपीटी लगानी होगी, ये समझिए। दूसरा दे रखा है डी एफ इज पैरेलल टू डी एफ, क्या लिखा हुआ है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो डी एफ, ये डी एफ है, ये पैरेलल टू ओ आर है, ठीक है। आप चाहो तो इस पर डबल लगा दो ताकि मालूम पड़ जाए कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो बस अब तो जो हम करते आए वही करेंगे। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे, तो इस ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए, इन ट्राइंगल कुछ भी लिख लीजिए, है ना, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू अप्लाई बीपीटी। आइए बीपीटी लगाते हैं। तो देखिए दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस, ठीक है, अपॉन टू इक्वल टू, है ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना, तो लगाइए। सो दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। ये हमारी इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाई है मैंने, सिंपल, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये बीपीटी होगी। अब दूसरा कलर का पेन यूज कर लेता हूँ, दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूँ, और अब मैं बीपीटी लगाता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, जिसका नाम दे दूंगा मैं ट्राइंगल पी ओ आर में अप्लाई बीपीटी। अब अगर इसमें बीपीटी लगाऊंगा तो अब आप देखिए पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। अब अगेन आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें बराबर होगी। अगर इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करूंगा, इनकी वैल्यू बराबर है, तो पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और यही अगर पी ई अपॉन ई क्यू, तो अब यहां से जो प्रूव होता है वो ये प्रूफ होता है पी ई अपॉन क्या प्रूफ होता है इससे, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये निकलता है। और हमें मालूम है कि इसका मतलब हो गया इसका दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये तभी होता है जब इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है ये पैरेलल होती है। अगर हमें ये मिल रहा है तो वी कैन से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। प्रूव हमें ये करना था, प्रूव हमें ये नहीं करना था, ये तो रिजल्ट निकला है। लेकिन ये रिजल्ट तभी निकलता है जब हम जानते हैं, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है। अगर रेशो सेम है तो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो रेशो सेम है। अगर पैरेलल है तो रेशो सेम है, और अगर रेशो सेम है तो पैरेलल है। तो यहाँ पर रेशो सेम आ गया तो पैरेलल आ गया, कॉन्वर्स जो अपने करा था वो है, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा। आइए 6 नंबर के सवाल पे चलते थे, जहाँ पर तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए इसको समझते हैं। 6 नंबर का फिगर जो है 6.21 फिगर है। तो ये हमारा ट्राइंगल था, है ना, पी क्यू आर, ये हमारा ट्राइंगल था। इसमें ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है, और ये पॉइंट ए बी और ये सी, इनको भी मिला दिया हमने। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट है, और इसको भी मिला दिया। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू हमें दे रखी है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यानी कि ये डबल लगा देते हैं एरो, ये पी आर ये दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है बस। हमें मालूम है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है। तो हमें अगर बी सी को पैरेलल टू क्यू आर मूव करना है तो इस ट्राइंगल में आप समझिए कि यानी कि मेरा लॉजिक होगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर प्रूव करना होगा, तभी तो बी सी जो होगी क्यू आर के पैरेलल होगी। तो आइए पहले तो इन दोनों ट्राइंगल में बीपीटी लगा देते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में बीपीटी लगाते हैं। किस किस में लगाते हैं, पहले ट्राइंगल में, लेट्स से इधर लगाते हैं ट्राइंगल, है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लगाते हैं ना, ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू में इधर बीपीटी लगाते हैं, और इधर इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाते हैं, ट्राइंगल ओ पी आर, इसमें बीपीटी लगाते हैं। तो अगर ओ पी क्यू में बीपीटी लगाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू बोल सकता हूँ ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। इसी तरह इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू बोल सकता हूँ ओ सी अपॉन सी आर।
अभी दोनों बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूँ ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अगर आप देख लीजिए ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये तभी होता है जब बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर होगा। तो 6 नंबर का सवाल जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। 7 नंबर, अच्छा हमें थ्योरम प्रूव करनी है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल से जो ये ए बी सी हमें दे रखा है ट्रायंगल मिड पॉइंट से, यानी कि डी जो है ये इसका मिड पॉइंट है, इससे जो हमने साइड ड्रॉ करी है और जो पैरेलल साइड ड्रॉ करी है वो दूसरी साइड को भी बाइसेक्ट करती है। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन है लेट्स से ये ई पॉइंट है, गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी and D is midpoint of AB, ये हमें गिवन है। तो अगर चूंकि पैरेलल है तो वी नो बाई बीपीटी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो AD अपॉन DB इक्वल टू DB बराबर हो जाएगा, AD अपॉन DB 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है तो ये जितनी साइड होगी उतनी ये साइड होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC, तो ये हो जाएगा AE इक्वल टू EC। तो ये साइड भी अगर बराबर होगी तो इसका मतलब होगा E इज आल्सो द मिड पॉइंट, E इज आल्सो द मिड पॉइंट। ये भी बहुत आसानी से प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 8th नंबर का। 8th नंबर का क्या बोलता है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब ये इसमें उल्टा प्रूव करना है। इसमें बोला हुआ है कि भाई अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, ए बी सी साइड है और डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें बताना है कि ये साइड पैरेलल होगी। अरे अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी, इनका रेशियो 1 आएगा, और यही रेशियो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी का आएगा, ए ई अपॉन ई सी का आएगा। और अब मालूम है जब भी ये रेशियो आता है तब हम बोल देते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ABCD trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonal intersect each other at O point, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ABCD एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं, लेट्स टेक ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ये ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पे, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पे। अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये दोनों साइड तो पैरेलल होगी सही आराम से, ये दोनों साइड पैरेलल होगी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू AB साइड। लेट्स से कि ये लाइन ड्रॉ करी EF विच इज पैरेलल टू AB। अगर ये AB के पैरेलल है तो ये CD के भी पैरेलल होगी, ये भी बिल्कुल समझ में आता है। अगर ये लाइन AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगी। तो एक बार तो हम BPT ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और एक बार हम BPT ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं BPT लगाते हैं ट्राइंगल A, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें BPT लगाता हूँ ट्राइंगल ABD में BPT लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल ABD में BPT लगाता हूँ तो क्या बोल सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल के लिए, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन BO, बोल सकता नहीं बोल सकता, DO अपॉन BO है, बिल्कुल। तो DO अपॉन BO आ गया, ठीक है। अब एक और बार हमें इसमें BPT लगानी है और इस बार हमें जो रेशियो लेके आना है वो A वाला लेके आना है। इस बार हमें जो रेशियो लेके आना है वो A वाला लेना। तो इस बार मैं ट्राइंगल ये वाला चूज कर लेता हूँ और इस ट्राइंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ACD। क्योंकि मुझे देखो एक बार तो मैंने ये ट्राइंगल चूज किया, मैं दोबारा पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों चूज किया मैंने, ये वाला ट्राइंगल चूज किया, इससे मुझे आ गया DO अपन गया। अब मैं अगली बार मैं ये वाला ट्राइंगल चूज करूँगा, ठीक है। इससे मेरे पास इन साइड को भी रेशियो जाएगा और ये साइड तो कॉमन रहेगी, तो एंगल ट्राइंगल ACD में। अब मैं चूज करता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ अगेन AE अपॉन ED, बिल्कुल। अरे हाँ वापस बोलूँ DE अपॉन EA, बिल्कुल DE अपॉन EA इक्वल टू DE अपॉन EA इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, CO
CO अपॉन OA, CO अपॉन AO, वो बाद में लिख रहा हूँ सब जगह, तो यहाँ पर ही बाद में लिखूँगा। अब देखिए, अब ये दोनों चीज़ें बराबर होगी तो मैं बोल सकता हूँ DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO। बिल्कुल आ गया। अच्छा, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, क्या बोलता है वो? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other and the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO prove that the ABCD is a trapezium। तो आप देखिए, ये ट्रेपेजियम नहीं दे रखा, हमें प्रूव करना है। तो A, B, C और D इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, O पे इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? AO अपॉन BO, हमें दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। हमारी कोशिश क्या रहेगी, अगर ये ट्रेपेजियम है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ पता होना चाहिए। हमें प्रूफ करना है कि भैया AB इज पैरेलल टू CD, हमें AB इज पैरेलल टू CD प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू AB। तो ये लाइन ड्रॉ करी मैंने EF, और मैंने मान लिया है कि ये लाइन था, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर सका कि ये लाइन इसके भी पैरेलल है, EF जो है इसके भी पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों, तो आप अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, यही प्रूफ करना है। तो पहले तो हमने ये, अगर ये इसके पैरेलल है तो हम पहले कहाँ BPT लगाएंगे। ठीक है, आइए पहले BPT लगाते हैं। तो हम कहीं पर भी BPT लगा सकते हैं। ठीक है, हम BPT लगा सकते हैं। देखिए, हम जैसे वहाँ किया था वहीं पर ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर लेते हैं। हम ले लेते हैं ट्राइंगल। ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूँ इसकी रेड पेन से, ये ट्राइंगल कि मैं अपन को BPT लगानी, तो ट्राइंगल लिख लेता हूँ ADB। अगर मैं इसमें BPT लगाता हूँ तो क्या बोल सकता हूँ? देखिए, DE अपॉन EA बिल्कुल इक्वल टू DO अपॉन BO। वेरी गुड, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें ध्यान से, DO अपॉन BO, यहाँ से जो मुझे दिया हुआ है इसका मतलब होता है DO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO भी इसका मतलब होता है। DO अपॉन BO का मतलब CO अपॉन AO। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ DO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन BO, इसको ये भी लिख सकता हूँ DE इक्वल टू CO अपॉन AO, यानी कि DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन AO। अच्छा, ये DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन AO, ये तभी लिख सकता हूं जब EO इज पैरेलल टू CO। इसका मतलब क्या हो गया कि EO इज पैरेलल टू CD। अगर EO CD के पैरेलल होगी, और EO को तो हमने ऑलरेडी AB के पैरेलल लिया था, भाई ये इसके पैरेलल हमने ली थी और ये इसके पैरेलल प्रूफ कर दी, तो आपस में दोनों की दोनों पैरेलल प्रूफ हो गई। AB इज पैरेलल टू CD, और जैसे AB पैरेलल टू CD प्रूफ हुई, ABCD ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। सो ये हमारा 6.2 का हमने यहाँ पर ख़त्म किया।